Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 12, some basic concept and techniques of organic chemistry. उसमें भी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया कि कार्बन जो है उस कार्बन का किस तरीके का स्ट्रक्चर और कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन में होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उनकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से कुछ जो फॉर्मूला है या कुछ जो टेक्निक्स है उसमें जनरली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है उसका बाय द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। सेकंड होता है बाय कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और एक थर्ड होता है बाय बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, structures of organic compounds are represented in several ways. The Lewis structure और डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, या जिसको हम क्या कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। दैट्स राइट। पहला ये, दूसरा जो है वो कौन सा है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और तीसरा जो है वो होता है डैश या कोवलेंट। और लेविस और डॉट स्ट्रक्चर ये हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, तो उसके बारे में यहाँ हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन जो तीन जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स जो हैं दीज आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या करना होता है, जो भी गिवन कंपाउंड है आपको उस कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट, ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंट। ठीक है ना, जितने भी टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज इथेन का मॉलिक्यूल है। अब इस इथेन के अंदर दो कार्बन होते हैं और बोथ कार्बन्स आर बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन सेटिस्फाइड देयर वैलेंसीज विद 3 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अगर हमने लिखा है दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जितने भी बॉन्ड्स थे सब बॉन्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इसको कंडेंस करें, तो थोड़ा सा कंडेंस अगर करेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड्स है दीज आर रिमूव्ड, इट मींस दीज आर नॉट रिप्रेजेंट। अगर इन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो दीज हाइड्रोजन सपोज टू नियर विद कार्बन, तो दैट CH3 एंड CH3, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट नहीं करें तो दोनों को पास पास लिखेंगे, देन इट रिटर्न एज CH3 CH3, दैट इज वेरी कंडेंस। जस्ट राइट। और इसको हम और भी ज्यादा कंडेंस कर सकते हैं, इन दिस मॉलिक्यूल that contain 2 carbon atom and 3 and 3 6 hydrogen atom, it also very condensed form. These are very condensed formula. This is condensed formula, a condensed structure formula. Thus that formula represent all type of bond is known as complete structural formula. तो देखिएगा यहाँ पर इथेन, इथीन, इथाइन, मिथेनॉल, इनका ये जो लिखा हुआ है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज CH3OH। ठीक है, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, सारे बॉन्ड आपने प्रेजेंट किए हुए हैं यहाँ पर। इसी को हमने कंडेंस्ड कर दिया, CH3OH हो गया। इसी को हमने थोड़ा सा कंडेंस किया, ये दोनों के दोनों जो सिग्मा बॉन्ड थे इन दोनों को हमने प्रेजेंट नहीं किया, देन इट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को ऐसा भी लिख सकते हैं CH CH। ये जो है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं H2C CH2। That's right. These are condensed structure formula. तो complete structural formula और condensed structural formula। बट इनमें जो सबसे ज्यादा जो सीखना है वो है हमारा नंबर थर्ड, दैट इज बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरीके से कैसे लिखते हैं। देखिएगा बेटा, जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है ये क्या करता है, इन इट कार्बन
एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन। सबसे पहली बात सुनिएगा, बॉन्ड लाइन अगर किसी का भी लिखना है तो उसमें आपको क्या करना है, कार्बन और कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं उनको हम शो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि सर हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज दीज आर नॉट शोन इन दिस फॉर्मूला। जब शो ही नहीं कर रहे हो तो आपको पता कैसे लगेगा कितने कार्बन हैं। तो देखिएगा, these carbons are shown by the lines representing carbon carbon bonds are drawn in a zigzag fashion। तो जो कार्बन कार्बन होते हैं उन कार्बन कार्बन एटम्स को हम इस तरीके से जिगजैग लाइन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। और ये जो जिगजैग लाइन होती है, इस जिगजैग लाइन के जितने भी ये जो टर्मिनल्स हैं, ये जो बैंड और जॉइंट, याद रखेंगे जितने भी जिगजैग लाइन में टर्मिनल्स होते हैं, जितने भी बैंड और जितने भी जॉइंट होते हैं, ये सारे के सारे कार्बन को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब के सब कार्बन हैं, बस राइट। और किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन को, और ये जो बॉन्ड बना है ना, ये लाइन जो है दैट इज बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को प्रेजेंट ये करती है। द ओनली एटम्स स्पेशली रिटर्न आर, अब कौन से एटम्स लिखने हैं वो याद रखिएगा। ऑक्सीजन है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, क्लोरीन है उसको लिखना पड़ेगा, नाइट्रोजन है, हेटेरो एटम्स जो भी वो लिखना पड़ेगा। कार्बन और कार्बन पर जुड़ने वाले हाइड्रोजन्स को हम प्रेजेंट नहीं करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन अगर अदर एटम पर जुड़ा हो, जैसे नाइट्रोजन पर अगर हाइड्रोजन है तो ये हमें लिखना पड़ेगा, OH पर अगर हाइड्रोजन है तो ये हमें लिखना, O पर अगर हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। बस लिखना क्या नहीं है, कार्बन और कार्बन पर बॉन्डेड हाइड्रोजन, इनको हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, इनको हम एक जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिएगा, जो टर्मिनल होता है ये वाला, तो ऑब्वियसली इस टर्मिनल के ऊपर क्या होगा, एक कार्बन होगा, ये लीजिए। अब कार्बन की एक वैलेंसी तो इधर सेटिस्फाइड हो जाएगी, इधर के कार्बन से बॉन्डेड होगी। अब बाकी की अभी कितनी वैलेंसीज और हो गई है, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी तो हमेशा 4 ही होगी, एक इधर हो गई है, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये लीजिए। और इससे मिलाने से क्या बन गया, CH3। तो टर्मिनल जहां भी होगा वहां CH3 ग्रुप होगा, टर्मिनल जहां भी होगा वहां पे CH3 ग्रुप होगा। द टर्मिनल्स डिनोट मिथाइल, टर्मिनल जहां पर भी है वहां पर मिथाइल ग्रुप, अनलेस इंडिकेट अदरवाइज बाय अ फंक्शनल ग्रुप। अगर वहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है टर्मिनल पे तो वहां पर मिथाइल ग्रुप ही होगा। व्हाइल द लाइन जंक्शन डिनोट कार्बन एटम, लाइन का जो जंक्शन है वो मैंने आपको बता दिया है, कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन पर कार्बन होते हैं जितने भी जंक्शन सारी जगह, और वहां पर हम हाइड्रोजन एटम को उनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है, 3 मिथाइल ऑक्टेन, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ये होता है, इसमें CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3 ये होता है। अब इसी का अगर हमें बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना हो तो देखिएगा, इसके अंदर 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो इन 8 कार्बन को हम एक जिगजैग लाइन जो है उससे प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से जिगजैग लाइन हमने इस तरीके से बना ली है। आप देखिएगा इसके अंदर 8 कार्बन है क्या, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन हो गए हैं, ठीक है। आप देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर एक और मिथाइल ग्रुप है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हम एक और लाइन बना देंगे। तो जितने भी टर्मिनल्स हैं ये सारे के सारे यहाँ पर कौन होगा, मिथाइल ग्रुप होगा या कार्बन जो है वो, दस राइट। ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, ये भी टर्मिनल, तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल ग्रुप जो है वो। इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकते हैं। आगे सुनिए, कुछ और एग्जांपल देखिएगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। अगर आपके पास में 2 ब्रोमोब्यूटेन हो, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन क्या होता है अभी मैं आपको सिखा दूंगा। 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। इस तरीके का ये IUPAC नाम लिखा हुआ है, सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर आप देखेंगे 3-4 वर्ड लिखे हुए, 2 ब्रोमो और फिर ब्यूट और एन लिखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ब्यूट को पकड़ना है। ब्यूट कहता है कि यहाँ 4 कार्बन है। एन कहता है कि बॉन्ड सिंगल है, एन कहता है कि यहाँ जो बॉन्ड है वो कैसे हैं, सिंगल। और 2 ब्रोमो ये कहता है कि 2 जो नंबर होगा उसके ऊपर आपको Br ऐड कर देना, बस।
ब्यूट कहता है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आप यहाँ बना सकते हैं, 1 2 3 4। इनको अपनी मर्जी से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2 ब्रोमो, 2 नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर क्या जोड़ दीजिएगा, बी आर। 2 ब्रोमो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे तो सारे सिंगल है ऑलरेडी। अब इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर लीजिएगा। किस कार्बन की वैलेंसी काउंट कीजिएगा बेटा, वैलेंसी एक इधर है, अभी कितनी बची है, 3, 3 और बनाएंगे। 3 को सेटिस्फाइड करने के लिए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसीज काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक बची है तो एक हाइड्रोजन ऐड कीजिए। इस कार्बन की 1 2 3 पे हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4। ये आपका हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम इसको थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं। कंडेंस करना है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं इनको रिप्रेजेंट मत कीजिए, दैट्स राइट, इनको प्रेजेंट मत कीजिए, तो ये कंडेंस हो जाएगा थोड़ा सा। इन बॉन्ड को प्रेजेंट नहीं करेंगे तो ये हाइड्रोजन सारे इस कार्बन पे ही आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3, फिर ये C, ये H भी इसी पे आ जाएगा, CH, और फिर ये Br। उसके बाद ये दोनों हाइड्रोजन भी इसी पे आ जाएंगे, CH और फिर CH। ये कंडेंस हो गया। और वेरी कंडेंस करना है इसको, तो क्या कीजिएगा, तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन ब्रोमीन, ये भी मत लिखिएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, याद रखिएगा CH3, उसके बाद ये आगे क्या होगा, CH। अब देखिएगा इस CH पे Br है, तो आप ब्रैकेट में Br लिखिए, दैट रिप्रेजेंट Br बॉन्डेड ऑन दैट कार्बन, ठीक है। उसके बाद CH बॉन्डेड विद, सॉरी CH2 है यहाँ पे, CH2, देन CH2 बॉन्डेड विद CH3, दैट इज वेरी कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, सो वेरी सिंपल। कितने कार्बन है, स्टेट 1 2 3 4, तो आप एक जिगजैग लाइन जो है वो बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, जो कि 4 कार्बन को रिप्रेजेंट करेगी। एक तो ये हो गया, 2 3 4, ये लीजिए, ये 4 जो पॉइंट थे 4 कार्बन हो गए, ठीक है, 4 कार्बन हो गए। अब चारों में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया। टर्मिनल पे मिथाइल है तो ये मिथाइल हो जाएगा, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल हो जाएगा। अब देखिएगा 1 2, 2 नंबर पे बी आर, तो ये 1 ये 2, 2 जो है उसके ऊपर क्या जोड़ना है आपने, बी आर जोड़ देना है, ये लीजिए, तो उधर लगा दीजिए चाहे इधर लगा दीजिए, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर साइक्लिक कंपाउंड है, इन साइक्लिक कंपाउंड्स द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बी गिवन एज फॉलो। साइक्लिक कंपाउंड देख लीजिएगा, कुछ एग्जांपल यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स के भी हैं, उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। देखिए जैसे लिखा है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो मैं साइक्लोपेंटेन आपको बता दूं, तो देखिएगा क्या कह रहा है, वो कह रहा है साइक्लो, फिर कह रहा है पेंट और एन, दैट इज साइक्लोपेंटेन। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड साइक्लो है, फिर पेंट है और फिर एन। पेंट का मतलब सीधा सा होता है 5 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड यहाँ सिंगल ही बनाने हैं, ये याद रखेंगे। साइक्लो का मतलब इन साइकिल, तो यहाँ पर आपको 5 जो कार्बन है ना वो एक साइकिल में ऐड करने हैं, ठीक है ना। इन साइकिल, साइकिल मतलब इन साइकिल, तो 5 कार्बन आप एक साइकिल के अंदर बना दीजिए, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 हो गया, 5 कार्बन साइकिल। पेंट का काम हो गया, साइक्लो का काम हो गया। फिर क्या कह रहा है, इनका मतलब सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड भी सिंगल होनी चाहिए, सिंगल। अब क्या करें, अब वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए। इस कार्बन की जो वैलेंसी है 1 2, 2 तो हो गई है, 2 बची है, तो दोनों को 2 हाइड्रोजन से। इसकी भी वैलेंसी 1 2, 2 रिमेनिंग आर बैलेंस्ड बाई हाइड्रोजन, 1 2, तो 2 रिमेनिंग आर बैलेंस्ड बाई हाइड्रोजन, 1 2, 2 रिमेनिंग आर बैलेंस्ड बाई हाइड्रोजन, 1 2, 2 रिमेनिंग बैलेंस्ड बाई हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा कंडेंस कर सकते हैं, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन, इनको आप रिप्रेजेंट मत कीजिए, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लिखने होंगे, और कार्बन के साथ जब आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH2। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना है, तो ये जो कार्बन इनको प्रेजेंट नहीं करना है, जिगजैग लाइन बनाएंगे, बट ये जिगजैग लाइन कैसी होगी, साइकिल में होगी। तो आप क्या करेंगे, ये लीजिए, इस तरीके से जिगजैग लाइन को साइकिल में बना दीजिए, बस ये लीजिए, ये आपकी हो गई साइक्लोपेंटेन, इस तरीके से, दैट इज साइक्लोपेंटेन।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या करना है देखिए, नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब यहां से पकड़िए क्या क्या है देखिएगा, एक है आपके पास क्लोरो, एक यहां से है साइक्लो, साइक्लो का मतलब हो गया इन साइकिल, ठीक है। और हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, और फिर है एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। दैट्स राइट। तो आप क्या करेंगे यहाँ से, क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, क्लोरीन आपको जोड़ना है, लेकिन इस क्लोरो का कोई पोजीशन नहीं बताया हो कि कौन से कार्बन से जोड़ना है। जब भी कोई पोजीशन नहीं बताया जाए तो अपनी मर्जी से मानना है 1 क्लोरो, कि जो आपने Cl है वो 1 नंबर पे तो ऐड करना है। इन साइकिल के अंदर 6 कार्बन, तो 6 कार्बन एक साइकिल में बना दीजिए, ठीक है। तो 6 कार्बन साइकिल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए क्या हो गया, इन साइकिल और हेक्स का मतलब 6 कार्बन 6 भी हो गए, ये दोनों टर्म फिनिश। आगे देखिएगा, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, सारे सिंगल है तो ये भी फिनिश। अब क्या बचा है क्लोरो, क्लोरो का मतलब Cl जोड़िए कौन से कार्बन पे, 1 पे, तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो आप किसी भी कार्बन को 1 मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के ऊपर क्या लगा दीजिए Cl। अब क्या करना है, अब वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करना है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हेल्प से वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिएगा, 1 2 3, 3 हो गए, एक हाइड्रोजन, 1 2, 2 वैलेंसी हो गई, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये हो गया है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। थोड़ा सा कंडेंस करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन से इनको हटा दीजिएगा, क्या बन जाएगा, वो बनेगा CH2, then CH2, then CH2, CH2, then CH, और CH पे हो जाएगा Cl, ये लीजिए दैट इज कंडेंस। अब इसका अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाएं तो ये जो कार्बन है एक जिगजैग लाइन से, बट वो साइक्लिक आपको जिगजैग लाइन जो है वो बनानी है इस तरीके से, ये लीजिए, और यहाँ पे कौन होगा Cl, क्योंकि Cl तो एक हेटेरोएटम है ना, तो ये तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बट इन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला नाइदर कार्बन नॉर हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑन कार्बन रिप्रेजेंट। चलिए ये हो गया है रिप्रेजेंटेशन। कुछ और एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखे हैं, आई होप आप इनको सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर ये कंडेंस फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये कंडेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनको आपने क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका लिख देना है। ये वाला इसके साथ ही होगा, तो यहाँ से अगर हटा के आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 का होल थ्राइस, देन CH3। इसको अगर लिखना है तो देखिएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर CH3, अब CH3 जो मिथाइल ग्रुप है उसमें कार्बन के देखो 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, एक ही बची है। सिंगल बॉन्ड से किससे जुड़ेगा, CH से, CH डबल बॉन्ड से CH से। अब देखिएगा CH से आगे क्या है, CH2 का होल थ्राइस, इसका मतलब आगे जो CH2 है वो 3 बार जुड़ा होगा, ये लीजिए, अब उसके बाद CH3 होगा, ये। अब इसका आप डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या होगा, CH3 है, CH3 उसके अंदर एक वैलेंसी वैकेंट होती है, क्योंकि 4 पूरी वैलेंसी हो जाएगी। CH3 किससे जुड़ा हुआ, CH2 से। अब CH2 में कार्बन की देखिएगा 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से हो गई है, तीसरी इधर, चौथी इधर हो जाएगी। आगे कौन है, CO, CO क्या होता है, C डबल बॉन्ड, दैट इज CO, कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई है, फिर कार्बन आगे किससे जुड़ा है, CH2 से, देन CH3। अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से आप तीनों टाइप के जो फॉर्मूलाज है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। For each of the following compound write a condensed formula and also their bond line formula। अब ये कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं ABC करके, इनका आपको क्या लिखना है, इनका आपको कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख देना है और इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है वो लिख देना है। अच्छा, इसका कंडेंस जो है वो लिख दीजिए और बॉन्ड लाइन भी लिख दीजिए।
यहाँ पर देखिएगा OH हो जाएगा, फिर उसके बाद CH2 CH2 CH2, तो ये बीच वाले CH2 जो है वो देखिए कितनी बार हो गए, 1 2 3, 3 बार हो गया ना, तो इसका होल थ्राइस कर सकते हैं। फिर CH का CH आ जाएगा, फिर CH3 एक ही है, CH3 आ जाएगा, देन CH CS, देन CH3, और CH3 दो बार है तो CH3 का होल 2 हम कर सकते हैं। इस तरीके से बाद में इसका क्या बना सकते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो है वो बना सकते हैं, इस तरीके से बन जाएगा, सेम ऐसे इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। आई होप आप इनको कर पाओगे सोल्व, करना है अदरवाइज आप कमेंट डाल दीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब और सुनिएगा क्या है नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो देखिएगा, 3 डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उसका 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। एक्चुअल में ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है आपको पता है सारे कार्बन से बने होते हैं। कार्बन में जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3, तो कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है वो बेटा हम इस तरीके से पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है ना। इसमें एक बॉन्ड ये एक जो बॉन्ड होता है वो हमारा बाहर की तरफ निकला होता है, और एक बॉन्ड जो है ना वो पीछे की तरफ होता है, इस तरीके से। तो टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम पेपर पर सही से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होती है उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम पेपर पे सही से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से। तो जैसे प्रिज्म हमारा होता है टेट्राहेड्रल, तो पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उसको फिर पेपर जो होता है हमारा उसमें दो ही एक्सिस होते हैं, पेपर की हाइट होती है और इस तरीके से विड्थ होती है, तो वाई और एक्स दो ही एक्सिस होते हैं, जबकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीनों एक्सिस की नीड होती है। इट मीन्स 3D रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन हमारा पेपर या ब्लैक बोर्ड जो है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन 2D में इस तरीके से करें, तो उसके लिए क्या करते हैं, बाय यूजिंग सॉलिड एंड डैस्ड वेज फार्मूला। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉलिड वेज और डैश जो फार्मूला है उसके द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, डैश वेज फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द 3D इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ अ 2 डायमेंशनल पिक्चर कैन बी अंडरस्टूड। समझने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो टाइप की लाइन बनाते हैं। एक लाइन इस तरीके से बना देते हैं जो कि हमारी सॉलिड होती है, बस राइट, और दूसरी जो लाइन है वो हम बनाते हैं इस तरीके से डैश करके, डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दीज फॉर्मूला द सॉलिड जो वेज लाइन होती है सॉलिड वाली इज यूज टू इंडिकेट बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जबकि जो डैश वाली लाइन होती है यूज टू डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। देखिएगा कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है। अब मीथेन के मॉलिक्यूल में CH4 कार्बन है और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो एक्चुअली में ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखिएगा यहाँ पर होता यह है इस टेट्राहेड्रल के अंदर बेटा कि ये कार्बन है और इस कार्बन के दो जो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हमारा और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन हमारा, ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों इस प्लेन में ही होते हैं, पेपर पर ही होते हैं तीनों के तीनों। जबकि एक प्लेन से बाहर की तरफ निकला होता है, जबकि एक प्लेन के उस तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। अब देखना बेटा, जो प्लेन से बाहर की तरफ निकला है ऑब्जर्वर की तरफ जो होता है, उस ऑब्जर्वर वाले बॉन्ड को हम करते हैं, जो हमारी बेस लाइन होती है ना उससे, उस लाइन से प्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लेन से बाहर की तरफ ऑब्जर्वर की तरफ हमारी तरफ निकला हुआ है। जबकि चौथा जो हाइड्रोजन है वो हमारा जुड़ा होता है किससे, उसको हम जोड़ते हैं कौन सी लाइन से बेटा, उसको जोड़ते हैं डैश लाइन से, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो डैश लाइन वाला जो हाइड्रोजन है ये प्रेजेंट करता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस बॉन्ड के पेपर का ये जो है हमारा उससे अंदर की तरफ है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर जो है उससे दूर की तरफ होता है, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। दैट इज आउट ऑफ प्लेन टुवर्ड ऑब्जर्वर, और ये क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन बिसाइड या आउट ऑफ प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है ना, टुवर्ड ऑब्जर्वर हो जाएगा ये ऑब्जर्वर, और ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेज आर शोन इन सच ए वे दैट आर ब्रॉड एंड ऑफ द वेज टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ठीक है ना। और वो जो वेज है हमारा, उसका जो ब्रॉड वाला एंड है ये वाला, ये हमारा ऑब्जर्वर की तरफ होता है और वो अंदर की तरफ होता है। द बॉन्ड्स लेइंग इन द प्लेन, अब ये देखिएगा ये जो बॉन्ड है ना ये इस प्लेन के अंदर होंगे, इनको हमें उसी नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। प्लेन ऑफ द पेपर आर डिपिक्टेड बाय यूजिंग अ नॉर्मल लाइन, उनको हम एक नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों को नॉर्मल लाइन से। ये कहां पर है, ये होते हैं इन द प्लेन, इन द प्लेन, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मॉडल। Molecular model are physical devices that are used for a better visualization and perception of three-dimensional shape or organic molecule. Organic molecule जो होते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए हम उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मॉडल। केमिस्ट्री लैब में इस तरीके के मॉडल्स हैं, जैसे कार्बन का एक स्फीयर जो है रखा हुआ है, उसके अंदर 4 होल्स हैं जिससे हम उनकी चारों वैलेंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चारों के चारों जो होल्स हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में बने होते हैं। दीज आर मेड बाय वुड के बने होते हैं, प्लास्टिक के या मेटल के, तो केमिस्ट्री लैब में ये जनरली प्लास्टिक के बने रखे हैं एंड आर कमर्शियली अवेलेबल। कॉमनली 3 type of molecular model are used. Number 1 is framework model, number 2 ball and stick model, and number 3 space filling model. हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, पर भी थोड़ा समझ लीजिए। इन द फ्रेमवर्क मॉडल ओनली द बॉन्ड कनेक्टिंग the atom of a molecule and not the atoms themselves are shown, ठीक है। फ्रेमवर्क जो मॉडल होता है उसमें किसको प्रेजेंट किया जाता है, केवल ये जो बॉन्ड है ना इनको ही प्रेजेंट किया जाता है। फ्रेमवर्क मॉडल हमारे पास में केमिस्ट्री लैब में अवेलेबल है, कुछ इस तरीके से देखिएगा ऐसे। बॉल स्टिक मॉडल जो है उसके अंदर क्या होता है, बॉल स्टिक मॉडल के अंदर क्या होता है, बॉल एंड स्टिक मॉडल बोथ द एटम एंड द बॉन्ड आर शोन, जैसे ये वाला, ये कार्बन है, उसके बाद ये बॉन्ड है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो एक छोटी बॉल हाइड्रोजन की होती है और बड़ी बॉल कार्बन की होती है, दोनों आपस में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। बॉल रिप्रेजेंट एटम एंड द स्टिक डिनोट द बॉन्ड। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जैसे इथीन के अंदर, जैसे यहाँ पर, can be represented by using spring in place of stick। डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, उनको हम स्टिक से कनेक्ट करने के बजाय स्प्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। दीज मॉडल्स आर रेफर्ड टू एज बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल, इनको बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल हम कह देंगे, बट neither important। नेक्स्ट स्पेस फिलिंग मॉडल, दैट इज this like model are known as space filling model, ठीक है। The space filling model emphasizes the relative size of each atom based on its van der Waal radius। इनके अंदर क्या होता है, हर एक एटम उसके साइज के हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये जो है ना, ये सेंटर में बैठा है, दैट इज कार्बन, और हाइड्रोजन जो है आपको पता है बेटा साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो उनको छोटे वाले स्फीयर से रिप्रेजेंट किया है। बॉन्ड्स आर नॉट शोन इन दिस मॉडल, ठीक है ना। इट कन्वेज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ईच एटम इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हर पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में हर एटम ने कितना वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड किया है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। दीज आर स्पेस फिलिंग मॉडल। लेकिन ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एक तो जो है ये है 3 डायमेंशनल वाला, ये डैश लाइन क्या बताती है, वेज लाइन क्या बताती है, पहली बात तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में कंडेंस फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। बस आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो बनाना आना चाहिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो भी बनाना चाहिए, बॉन्ड लाइन फार्मूले को सॉल्व करना भी आना चाहिए, कि अगर किसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला बना है उससे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे। एक एग्जांपल जैसा आपको दिया जाए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे समझ लीजिएगा बेटा एक एक्स्ट्रा एग्जांपल। मान लीजिए किसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, ये लीजिए, इससे आप इसका कंडेंस फार्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला बना दीजिए। तो क्या करेंगे आप, दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे टर्मिनल है तो यहाँ ऑब्वियसली कार्बन होगा, ये भी कार्बन, ये ज्वाइंट है कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, टर्मिनल ये लीजिए, ये भी कार्बन हो गया। बस 1 2 3 4 5
इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के क्या कर दीजिएगा, स्ट्रेच कर दीजिएगा, सीधा कर दीजिए एकदम, ठीक है ना। यहाँ से पकड़ के सीधा करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एक सीधी चेन जो है वो बन जाएगी। ये लीजिए, हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड सिंगल, ये सिंगल, सबसे लास्ट वाला जो 4 और 5 के बीच में जो है वहाँ डबल बॉन्ड बना लीजिए बस। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, थर्ड जो है उसके ऊपर एक और कार्बन जोड़ दीजिए और कार्बन से वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लीजिएगा, ठीक है। CH3 दैट इज CH2, वैलेंसी 1 2 3 बॉन्ड हो गया, H दैट इज CH2 दैट इज Z एंड CH2 हो गया, ठीक है। किस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया इसका कंडेंस फार्मूला। वेरी कंडेंस बनाना है, देन CH3 देन CH2 देन CH। अब देखिएगा ये जो CH है इससे क्या और जुड़ा है, CH2OH, तो ब्रैकेट में लिखेंगे CH2OH और उसके बाद CH बॉन्डेड है अगेन CH से, देन CH2, दैट इज वेरी कंडेंस फार्मूला। तो आपको कंडेंस फार्मूला से या स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के उससे मॉडलाइन फार्मूला बनाना भी आना चाहिए, और ऑनलाइन फार्मूला को किस तरीके से हम कंडेंस फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। ओके, इस तरीके से आपका हो गया है ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उनका रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।